Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammed Qurban and you watching Jinnah Online Academy. Dear students, today we discuss about different types of functions. There are basically two types of function. Function one function or many to one function. One function and many to one function. Dear students, मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है ये, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। f(x) इक्वल है 2x + 1, here f(x) इक्वल है x स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आप x की वैल्यू हम लेते जाएंगे, जो x की वैल्यू हम लेंगे वो हमारे पास डोमेन के मेंबर होंगे और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास रेंज के मेंबर होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हम डिफाइन करते हैं फंक्शन R to R। इसको अब x कह लें, इसको y कह लें। दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप f(x) की जगह 1 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2 × 1 + 1 मीन्स 3। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारे पास 1 आएगा, तो इसके कोरिस्पोंडेंस हमारे पास 3 आएगा, मीन्स 1 हमारे पास डोमेन होगा, दिस इज मेंबर ऑफ x, एंड 3 हमारे पास रेंज होगा, दिस इज मेंबर ऑफ y। ओके डियर स्टूडेंट्स, now we put another value, this is 2। बेटे 2 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5। दिस इज here we put 2 and correspondence answer is 5। okay dear students, now we take 3, corresponding answer is मीन्स 7। तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हम एक वैल्यू देते हैं, x को हम एक वैल्यू देते हैं तो उसकी रिजल्ट में हमारे पास एक ही रेंज की वैल्यू आती है, मीन्स हर x की वैल्यू के लिए हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास y की आती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि जो फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं वो फंक्शन हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है, 1 वैल्यू के लिए ओनली 1 आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको बेटे हम यहाँ पे अगर x1 लेते हैं तो ये हमारे पास f(x1) सेम एज यहाँ पे x2 लेते हैं तो यहाँ पे f(x2). दिस इज कॉल्ड एज अलजेब्रिक 1 to 1 फंक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम x1 कोई वेरिएबल लेते हैं तो उसका आंसर हमारे पास कोई वेरिएबल आएगा, फंक्शन ऑफ f(x1) आ जाएगा, और x2 लेंगे तो हमारे पास उसका आंसर भी फंक्शन ऑफ f(x2) आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अलजेब्रिक 1 to 1 फंक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए अगर हमें कोई 1 to 1 फंक्शन प्रूव करना है कि हमारे पास फंक्शन 1 to 1 है, तो हम किसी भी दो रेंजेस को इक्वल रख लेते हैं तो हमारे पास इसकी जो डोमेन है वो इक्वल आ जाएगी। मीन्स अगर हमारे पास f(x1) इक्वल है तो हमारे पास f(x2) f(x1) के इक्वल है, तो x1 हमारे पास x2 के इक्वल आ जाएगा। इसको मैं प्रूफ करता हूं सेम एग्जांपल जो कि हमने ऊपर ली हुई है। आप देखिए f(x1) लेते हैं
तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2x1 प्लस 1, इधर आ जाएगा 2x2 प्लस 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करें हम, x1 प्लस 1 माइनस 2x2 माइनस 1 इक्वल 0, 1 1 कैंसल आउट, तो 2x1 इक्वल हो जाएगा 2x2 और x1 इक्वल हो जाएगा x2। इस मीन्स अगर हमारे पास डोमेन इक्वल लेंगे तो रेंजेस इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। और अगर हम रेंज को इक्वल रखेंगे आपस में तो डोमेन इक्वल आ जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास 1 to 1 फंक्शन को प्रूव करने के लिए हम डोमेन को इक्वल लेंगे तो हमें रेंजेस इक्वल मिल जाती हैं। तो हमने प्रूफ कर देते हैं कि हमारा जो दिया गया जो फंक्शन है वो 1 to 1 फंक्शन है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं डिस्कस करता हूँ मेनी टू 1 फंक्शन के बारे में। अगर ये स्टूडेंट मैं x की जगह पे 1 लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास f of 1, दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इसको मैं R2R रेंज और डोमेन के कॉन्सेप्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज R2R फंक्शन, इसको आप बेटे x और इसको आप y से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो बेटे हमने 1 लिया, उसका आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। ओके, अब बेटे हम इसको 2 लेते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटे, 2 का स्क्वायर, मीन्स हमारे पास आता है 4। ओके, तो हमने बेटे 2 लिया तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 4। अब बेटे हम लेते हैं f of -2, तो -2 का जब हम स्क्वायर लेंगे, दिस इज आल्सो 4, मीन जब -2 लेते हैं तो उसका आंसर भी हमें 4 मिलता है। मीन्स 2 एलिमेंट की हमारे पास सिंगल एक डोमेन, मीन्स 2 डोमेन की हमारे पास सिंगल 1 रेंज आ रही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेम एज अगर हम 3 लेते हैं f of 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 9, और f of -3 लेते हैं तो भी हमारे पास आंसर आएगा 9, मीन्स 3 के लिए भी 9 है और -3 के लिए भी हमारे पास 9 है। तो इसमें ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मेनी टू 1 का रिलेशन है, मीन्स कि हमारे पास जो रेंजेस हैं वो 1 है और डोमेन हमारे पास 1 या 1 से ज्यादा हो सकती हैं। ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन 1 या 1 से ज्यादा हो और उनकी रेंज सिंगल हो, तो हम ऐसे फंक्शन को मेनी टू 1 फंक्शन बोलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेम एज अगर हम इसको साबित करना चाहते हैं कि f of x2 बराबर है f of x1, तो यहाँ पे बेटे हमारे पास x2 का स्क्वायर और x1 का स्क्वायर आ जाता है। x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल 0, x2 माइनस x1 और x2 प्लस x1 इक्वल 0, x2 बराबर x1 और x2 बराबर माइनस x1। ओके डियर स्टूडेंट्स, मीन्स कि हमारे पास x2 x1 के भी इक्वल आ जाता है और x2 माइनस x1 के भी इक्वल आता है। इसका मतलब ये होगा कि माइनस x1 की रेंज भी x2 है और प्लस x की रेंज भी x2 है। तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो मेनी टू 1 फंक्शन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे डिस्कस किया 1 to 1 फंक्शन एंड मेनी टू 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन वाले स्टूडेंट्स हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव, और मेनी टू 1 फंक्शन को हम सर्जेक्टिव कहते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन भी मेनी टू 1 फंक्शन को हम कह लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट 2 टाइप्स ऑफ 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन, एंड 2 टाइप ऑफ मेनी टू 1 फंक्शन, मेनी टू 1 ऑन टू फंक्शन, मेनी टू 1 इनटू फंक्शन। Okay dear students, now we discuss about on to
and into, and many to one onto, and many to one into function. Okay, dear students, in onto function and in into function there is same relation. There is same one to one relation. There is single difference between into and onto function. Dear students, आपको बड़ी आसानी से वन onto और into function के बारे में मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ. बेटे जब हमारे पास onto function होगा, now discuss about onto function. ये बेटे हमारे पास R टू R फंक्शन है, मीन्स रियल टू रियल फंक्शन है. आप इसको बेटे x और इसको y भी कह सकते हैं. ये बेटे हमारे पास ऑन टू फंक्शन के बारे में आप डिस्कस करेंगे तो इसमें सिंगल सा कंसेप्ट है कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है इसकी भी हमारे पास कोई ना कोई जरूर रेंज होनी चाहिए. और ये जो है इसकी भी रेंज होगी, और ये जो है इसकी भी रेंज होगी, और ये जो है इसकी भी रेंज होगी. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें कहने का मकसद ये है जब ऑन टू फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो कोई भी हमारे पास कोडोमेन में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई ना कोई डोमेन ना हो. इसको हम कह सकते हैं y इक्वल है f ऑफ x, मीन ये तमाम वैल्यू और ये वैल्यू हमारी बिल्कुल सेम होंगी. एक भी कोई ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होगा कोडोमेन में जो कि डोमेन का मेंबर नहीं होगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, इन ऑन टू फंक्शन देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट. इन कोडोमेन there is not element of domain of a function. Now discuss about into function. जी डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास एक R टू R फंक्शन है, मीन्स रियल टू रियल फंक्शन. और हमारे पास हम डोमेन को x कहते हैं और को डोमेन या y को हम रेंज को y कहते हैं. तो बेटे इसमें हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डोमेन है. दिस इज आल्सो एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन. दिस इज एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, दिस इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, दिस इज एलिमेंट ऑफ डोमेन, दिस इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन. और इसमें सिर्फ ये फर्क है कि जो कोडोमेन है दिस इज नॉट इक्वल टू डोमेन. कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू डोमेन. ओके डियर स्टूडेंट्स, मीन्स कोडोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट्स एक या एक से ज्यादा, ठीक है, ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो कि डोमेन का हिस्सा नहीं होगा. मीन्स डोमेन में वो एलिमेंट नहीं पाया जाएगा और कोडोमेन में कोई ना कोई एक या एक से ज्यादा एलिमेंट जरूर ऐसा होगा जो किसी भी डोमेन की इमेज नहीं होगी. ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एज इनटू फंक्शन. अब हम डिस्कस करते हैं मेनी टू वन ऑन टू फंक्शन एंड मेनी टू वन इनटू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन, इसमें डियर स्टूडेंट्स आप देखें सेम एलिमेंट ऑफ जो डोमेन होगा सेम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन. ओके, सेम, दिस इज एलिमेंट, आल्सो this is element, this is also member of this, this is also member of this. Okay dear students, इसमें
सेम 1 to 1 फंक्शन की तरह, सेम ऑन टू फंक्शन की तरह इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट को डोमेन में नहीं होगा जो कि डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। मेनी टू वन का रिलेशन तो जरूर होगा, लेकिन को डोमेन हमारे पास इसमें भी डोमेन की इक्वल होगी। हम कह सकते हैं y इक्वल है f ऑफ x। सेम डे स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन डियर स्टूडेंट, सेम इसमें क्या होगा, एलिमेंट आल्सो बिलोंग, 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 बट देयर इज some element remains here that's not belong to domain of function. Okay dear students, सेम ऑन टू इनटू फंक्शन में आप क्या साबित कर रहे हैं कि इनटू फंक्शन में हमारे पास एक या दो या एक से ज्यादा कितने भी ऐसे जरूर एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे जो कि हमारे डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारी को डोमेन है दैट्स नॉट इक्वल टू डोमेन। को डोमेन हमारी डोमेन के इक्वल नहीं आएगी, और हमारे पास जो इनटू फंक्शन है उसमें को डोमेन और डोमेन आपस में सेम होंगी और इनटू फंक्शन में सेम नहीं होंगी। मेनी टू वन का रिलेशन तो जरूर होगा लेकिन सेम नहीं होंगे। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x स्केल, तो हमारे यहाँ पे कोई -1 आ जाती है, यहाँ पे कोई वैल्यू हमारे पास -1 आ जाती है, तो -1 वैल्यू इसमें आप x को कोई भी वैल्यू दे दें, x को कोई भी वैल्यू दे दें, आपका आंसर कभी भी -1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि -1 हमारे पास स्टिल वेकेंट पोजीशन में पड़ा रहेगा। तो इसका ये मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये मेनी टू वन का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट वन टू वन, मेनी टू वन, वन टू वन ऑन टू फंक्शन, वन टू वन इनटू फंक्शन, मेनी टू वन ऑन टू फंक्शन, मेनी टू वन इनटू फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर में आपको किसी भी तरह का कोई मसला है, कोई एरर्स है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मुझसे कमेंट करके या मैसेज करके बिल्कुल डिटेल से पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।